नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। शिव प्रताप शुक्ल ने ली हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र से की सेब कार्टन पर जीएसटी दर घटाने की मांग। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की वाहवाही लूट रही है कांग्रेस सरकार। अब समाचार विस्तार से। शिव प्रताप शुक्ल ने आज हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। राजभवन शिमला में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने शिव प्रताप शुक्ल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिव प्रताप शुक्ल ने संस्कृत में शपथ ली। इस मौके पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल को इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और अन्य गणमान्य लोगों ने राज्यपाल को पदभार ग्रहण करने पर बधाई भी दी। शिव प्रताप शुक्ल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। वे इससे पहले 4 बार विधायक, 3 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। शुक्ल पहली बार 1989 में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद शिव प्रताप शुक्ल सितंबर 2017 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री बने। प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि राज्यपाल संविधान का एक उच्च पद है और वे राज्य सरकार के साथ समन्वय से कार्य करेंगे। राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिव प्रताप शुक्ल ने इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया और कहा कि वे संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पूर्व राज्यपालों द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री से उन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने में सहयोग का आग्रह भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है और अब वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगदान देंगे। राज्यपाल ने कहा कि वो प्रदेश में अधिकांश समय सड़क मार्ग से ही यात्रा करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं को जान सके और हिमाचल को और करीब से समझ सकें। शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर भी चिंता जताई। राज्यपाल ने कहा कि वे शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान को और व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और श्रद्धालु भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी शिमला में आज सुबह से ही सभी शिवालयों में भक्तों की जोरदार भीड़ उमड़ी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में स्थित प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर रानीताल में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सोलन के जटोली मंदिर में जहां सुबह से ही शिव भक्त कतारों में खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, वहीं अर्की स्थित लुटरू महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कुल्लू के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर में भी आज सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमीरपुर के गसोता महादेव मंदिर में भी सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। चंबा में भी महाशिवरात्रि पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला के भरमौर स्थित 84 मंदिर, ऐतिहासिक चंद्रशेखर मंदिर साहू और लक्ष्मीनाथ मंदिर में लोग सुबह से ही भगवान के दर्शनों के लिए कतारों में लगे हुए हैं। इस बीच मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल भगवान माधवराव की जलेब के साथ विधिवत रूप से आरंभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भगवान माधवराय की जलेब में हिस्सा लेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। 7 दिवसीय इस मेले का समापन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 25 फरवरी को करेंगे।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि मेले व त्योहार हमारी सनातन संस्कृति की जीवंतता का आधार है। चंद्र कुमार आज विश्व प्रसिद्ध शिवधाम बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर की असीम कृपा को अनुभव करने का दिन है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे त्योहारों और मेलों के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करें। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र सरकार से सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी दर को मौजूदा 18% से घटाकर 5% करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सेब के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी का बोझ सेब उत्पादकों को वहन करना पड़ रहा है और इन पर जीएसटी कम करने से इनकी इनपुट लागत में काफी कमी आएगी। हर्षवर्धन चौहान आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने वाहन खरीद पर जीएसटी के नुकसान का मुद्दा भी उठाया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जल्द ही शिमला में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार केवल भाजपा के किए हुए कामों की ही वाहवाही लूट रहे हैं। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में एफसीए और एफआरए की अनुमति को लेकर दिया गया निर्णय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोकने का भी आरोप लगाया और कहा कि अब सरकार ने उपायुक्तों को दी जाने वाली विकास निधि को भी बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तव में धरातल पर विकास करना ही नहीं चाहती। भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए ठोस कदम न उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बदला बदली की भावना से काम करते हुए 620 से अधिक सरकारी संस्थान बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले समय में उग्र रूप से सरकार के इन जनविरोधी निर्णयों का विरोध करेगी। चंबा भरमौर मार्ग पर आज एक मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में गिर जाने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक युवक ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक गरोला से धरवाला की ओर होम डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान अचानक ढकोग के समीप मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक रावी नदी में जा गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हिमालय क्षेत्र में आज ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 19 से 21 फरवरी तक राज्य में कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमानों में कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी होगी, जिससे तापमान में कमी आएगी। विभाग के अनुसार 22 फरवरी से प्रदेश में मौसम फिर से सुधर जाने की संभावना है। इस बीच राज्य के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में जहां लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है, वहीं राज्य के निचले व मध्यवर्ती इलाकों में फरवरी में ही लोगों को पसीने छूटने आरंभ हो गए हैं। कल ऊना में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी शिमला में भी कल अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आज न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरवरी महीने में वर्ष 2015 के बाद ये अब तक का सर्वाधिक तापमान है। 23 फरवरी 2015 को शिमला में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की धर्मपत्नी व हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली की माता किरण बाली का आज निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किरण बाली के निधन पर गहरा शोक जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिव प्रताप शुक्ल ने ली हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ।
प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव कल से। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने केंद्र से की सेब कार्टन पर जीएसटी दर घटाने की मांग। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, पूर्व भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की वाहवाही लूट रही है कांग्रेस सरकार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।